देखिए, मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार की बात कीजिए। पूरे बिहार में अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। जब 17 महीना का कार्यकाल जब इनका था, उस टाइम अपने विभाग से जो आरजेडी के पास में था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैक्सिमम उसी में से लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। आप दोस्त रहे हैं तो एक दोस्त होने के नाते आपका शरीर किधर है और आपका दिल किधर है? देखिए, दोस्ती अपने जगह है, जो था है, आगे रहेगा, लेकिन राजनीति अपने जगह है। हमारा पार्टी तो कह रहे हैं कि भाई मतलब सरकार बनाते बनाते रह गया, अब हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। एनडीए वाले कहाँ जाएंगे? तो एनडीए वाले से पूछिएगा, वो तो बताएंगे। पहले चरण की वोटिंग में महज चंद दिन शेष बचे हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा का जो चुनाव का शोर है अब जोर पकड़ चुका है। अभी हम मोकामा विधानसभा में हैं और मोकामा विधानसभा पूरे बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक है। बीते दिनों जिस तरह की स्थिति बनी मोकामा में, उसके बाद से पूरे भारत की नज़र मोकामा पे है कि मोकामे में आखिर क्या होगा, मोकामा का रन कौन जीत रहा है। अभी मेरे साथ कार्तिक मास्टर हैं जो पटना से एमएलसी हैं और ये राजनीति के मास्टर पीस भी हैं। हम इनसे मोकामा के स्थानीय राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे और बिहार के राजनीति के भी बारे में बातचीत करेंगे। कल तेजस्वी यादव मोकामा आए थे और उसके बाद यहाँ पे क्या स्थिति है आरजेडी की, क्योंकि जो कार्तिक मास्टर हैं ये एमएलसी आरजेडी से है, आरजेडी से ही हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे सर आपका बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल आए थे मोकामा, चुनाव प्रचार किए और जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है मोकामा के। तो उसके बाद से आरजेडी की क्या स्थिति है यहाँ पे, आप लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार की बात कीजिए। पूरे बिहार में अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। लहर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जहां भी प्रोग्राम वो देते हैं, रोड से तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि आगे में रोड पर इतना भीड़ रहता है कि उस पर गाड़ी चढ़ा के तो नहीं निकाल सकते हैं। उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत भीड़ रहता है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश, आप कह रहे तेजस्वी का लहर चल रहा है। अच्छा, जिसके पहले भी लोकसभा में 400 पार बोले थे तो कितना पड़ाके अटक गए हैं, बहुमत से दूर रह गए ना। तो वही बात है, मेन बात है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो उस टाइम ही बोले थे 2000 में कि मतलब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार करीब करीब बॉर्डर पर आकर अटक गया, कुछ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर हमको सरकार बनाने से दूर कर दिए। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद परिस्थिति ऐसा बना कि मतलब 17 महीना का कार्यकाल मतलब तेजस्वी जी का नीतीश जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो देखिए कि मतलब जो कहे थे अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उस टाइम क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए थे, बात का कि कहाँ से ला के देगा, जेल से ला के देगा, बाप घर से ला के देगा, बोले थे ना। तो जब 17 महीना का कार्यकाल जब इनका था, उस टाइम अपने विभाग से जो आरजेडी के पास में था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैक्सिमम उसी में से लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और करीब 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रियाधीन था। तो जब इनका इतना प्रभाव बढ़ रहा था, लोगों युवाओं का इतना विश्वास मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हो गया कि उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पलटी मार गए। और बोले थे कि भाई मतलब कुछ इन पर आरोप लग रहा है इनके मंत्रालय में, इसका जांच करवाएंगे। इतना दिन हो गया, क्या जांच में आता है? एक चीज़ का भी मतलब जांच में कुछ निकाल के नहीं दिखाया। और इनके मतलब एनडीए के सरकार में जो लोग हैं उस पर कितना आरोप लगा, उसका कुल मतलब ऑन कैमरा आकर के जवाब ही नहीं दे पाए लोग। देखे ना, प्रशांत किशोर जी कुछ चार्ज लगाए तो उसको फेस करना चाहिए था ना, जवाब देना चाहिए था ना। अच्छा, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसकी स्थिति क्या है पूरे बिहार में? देखिए, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, अभी कुछ उनका स्थिति कुछ होने है। तो कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो आप भी घूम रहे हैं, पता चल गया होगा कि सरकार कितना बनाएंगे नहीं बनाएंगे। देखिए, एक सवाल पे आते हैं। आप पुराने और घनिष्ठ मित्र रहे हैं अनंत सिंह के, अभी तो जेल चले गए हैं। तो कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे मित्र हैं, हर चुनाव में उनका साथ दिए हैं और अभी आप आरजेडी से हैं और उनको जेडीयू टिकट दे दिया है। आप दोस्त रहे हैं तो एक दोस्त होने के नाते आपका शरीर किधर है और आपका दिल किधर है? देखिए, दोस्ती अपने जगह है, जो था है,
आगे रहेगा, लेकिन राजनीति अपने जगह है। राजनीति में पहला बार है कि हम मतलब अपने पार्टी के साथ ईमानदारी से हैं, आरजेडी में हैं। पार्टी जवाबदेही हमको दी है, हमको स्टार प्रचारक में नाम दिए हुए है। जहाँ जहाँ लोग मतलब मांग करते हैं, जहाँ पार्टी आदेश करती है, वहाँ हम जाते हैं। मोकामा घर है, इसलिए मतलब मोकामा भी है ध्यान में, लेकिन मेन रूप से मतलब हम शेखपुरा के प्रभारी हैं, शेखपुरा जिला का। वहाँ भी देखना होता है, फिर जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। बीते दिनों जो घटनाक्रम हुई उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना जो भी घटती है उसको कहीं से बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा। कोई भी घटना घटे, और चुनाव के टाइम में कोई भी नेता नहीं चाहता है कि कोई घटना घटे और मतलब मेरा नुकसान हो, चाहे वो हमारा पार्टी का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो। लेकिन हर काफिला में कुछ उपद्रवी होता है, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, चाहे दूसरे पार्टी से हो। उस पर कंट्रोल करना चाहिए अपने लोगों को। बात से छोटा सा बात शुरू होता है, बात बड़ा हो जाता है। बाद बाकी तो जांच का विषय है, तो प्रशासन देखेगी कि कौन दोषी है, नहीं दोषी है। मोकामा के जो आपके पार्टी से प्रत्याशी हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, तो क्या लग रहा है मोकामा में आपको किस किस समाज के लोगों का वोट मिलेगा यहाँ पे? देखिए, ध्रुवीकरण हुआ है, ये जो कांड हुआ उसके बाद नहीं देखिए, मोकामा जागरूक जगह है। यहाँ पर मतलब काम पर लोग वोट देता है, यहाँ सम्मान लोग खोजता है, सम्मान और काम, उस पर वोट देगा। जातीय ध्रुवीकरण कुछ हम मुद्दा नहीं है। बाकी तो जो है सब पूरे जो बिहार में है वो मोकामा में है। मोकामा कुछ सबसे अलग नहीं है। यहाँ विकास मुद्दा है। हम विकास तो चाहिए ही, विकास तो सब जगह मुद्दा रहता है, वो सब मोकामा भी है। जो स्थिति बीते दिनों पैदा हुई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ के राजनीति पे क्या असर पड़ा है? किस चीज़ पर? यहाँ के राजनीति, आपके पार्टी पे क्या असर पड़ा है? हमारा पार्टी तो कह रहे हैं कि भाई मतलब सरकार बनाते बनाते रह गया। अब हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। एनडीए वाले कहाँ जाएंगे? तो एनडीए वाले से पूछिएगा, वो तो बताएंगे। हम तो अपने पार्टी का ना बताएंगे। मतलब एक मजबूत विपक्ष भी रहने नहीं देंगे आप? मजबूत विपक्ष तो अभी हम ही हैं। आज जितना यही कारण है कि जो लोग हम लोग अपना मैनिफेस्टो में डालते हैं या जो जनता से वादा करते हैं, उसी का कॉपी करते जा रहे हैं वर्तमान। अब तो मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार भी हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद पूरा लालू परिवार जेल चला जाएगा। अरे जेल तो भेजे रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तो उनके पास में है। वो तो करिए रहे प्रयोग, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन लालू जी का परिवार उस सबसे डरने वाला नहीं है। एकदम मजबूती से खड़े हैं। मजबूती से हैं, मजबूती से हैं। तो देखिए, मेरे साथ कार्तिक मास्टर थे मोकामा से। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने मजबूती से दिया। बाकी आप इस इंटरव्यू पे क्या सोच रहे हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।